सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है, आज 26 तारीख से नोटिफिकेशन आ गया है एग्ज़ाम फोरम का। और ये फोरम है वो पहले राउंड में 5 जनवरी तक चलने वाले हैं। 5 जनवरी 2024 तक 27/12/2024 से 5 जनवरी 2000 तक चलेंगे। उसके बाद 100 रुपये लेट फीस लेंगे 6 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेंगे। फिर 2 गुना डबल परीक्षा शुल्क के साथ, मतलब मान लीजिए अगर आपके 1300 रुपये परीक्षा शुल्क है तो 8, 9, 10 और 11 3 दिन आपको 2600 रुपये रहेंगे चलेंगे। ये पहला राउंड है। इसमें बी कॉम पार्ट फर्स्ट रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंटों के ये पहले एग्जाम फॉर्म आपके मांगे गए हैं। आप जिस भी संस्था में पढ़ते हैं इसका फॉर्म आप भरेंगे और फिर उसमें फॉर्म भरकर उसको उस महाविद्यालय में 3 दिवस में जमा कराना होता है। लेकिन जैसे आप मान लीजिए अभी फॉर्म भरते हैं 27 तारीख को 28 तारीख को, तो कॉलेज खुलने के बाद आप जमा कराएंगे। ठीक है जी। अब इसमें कुछ ही आप लोगों के पास तो 6 पेज पढ़ने का टाइम नहीं होगा, शायद मुझे पता है। और आपके इसमें क्या क्या नियम लिखे हैं वो भी नहीं आपको पता होगा। आपको सिर्फ इतना पता होगा कि हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। तो मैंने इसमें 6 पेज पढ़ने से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट किए, मैं उनके द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। कि पहला मैंने पॉइंट लिया है वो है इसमें ABCID। बिना ABCID के आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरा इसमें दिया गया है, दूसरा टॉपिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊँ, बाकी पूरा मैं इसको 6 पेज से आपको बताऊँगा। दूसरा इसमें टॉपिक है कि एक बार अगर आपका पेमेंट कट गया है फॉर्म भरते समय, तो आप अगले 24 घंटे तक दूसरा फॉर्म न भरें, क्योंकि पहले वाला पेमेंट आपका रिकवर नहीं होगा, उसी से ही एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। तो आप जल्दबाजी न करें। अगर एक बार पेमेंट कट गया तो 24 घंटे वेट कर लीजिए, आपका वो पेमेंट स्टेटस शो करेगा कि वो सक्सेसफुल हुआ है क्या अनसक्सेस हुआ। अगर अनसक्सेस होता है तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, अगर सक्सेस हो गया तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये 2 पॉइंट इसमें। तीसरा इसमें पॉइंट आया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर देखें। अगर आप आर्ट्स कला वर्ग में हैं तो आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के बाद ही फॉर्म भरें। ठीक है, ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट मुझे मिली है। और चौथी बात, अब मैं पूरी डिटेल से आपको बता देता हूँ। ये स्नातक स्तर के और स्नातकोत्तर परीक्षा पद्धति में आवेदन भरे जाने हैं और उनकी विज्ञप्ति जारी की गई है। सामान्य निर्देश है कि स्टूडेंट के पास खुद की ABCID होनी चाहिए, खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आपके पास ABCID मांगेगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं आगे की। पहले पेज में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट बात है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दूसरी इसमें लिखा है कि सेमेस्टर के अंत में आपके पास 70% उपस्थिति आवश्यक होगी। तो देखो भाई, ये आपकी और आपकी उपस्थिति आपके कॉलेज पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम इसमें लिखा है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय जारी दिशा निर्देश आप खुद भी देख लेना। ये कॉपी जो आई है मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ और आप देख लेना। ठीक है, इसमें लिखा है कि जैसे आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद 3 हार्ड कॉपी निकलेगी। एक कॉपी स्टूडेंट कॉपी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी, एक कॉलेज कॉपी। तो उनके साथ आपको अपने मूल दस्तावेज लगा के, मूल दस्तावेज मतलब जो दस्तावेज आपने फॉर्म में भरे हैं, 10 10वीं 12वीं की मार्कशीट। एक बात और, अगर आप अदर स्टेट से हैं कि आपने 12वीं किसी दूसरे स्टेट से पास की है, तो आपको इसमें माइग्रेशन जमा करवाना होगा। अगर आपने राजस्थान स्टेट बोर्ड से किया है, राजस्थान से, तो आपको इसमें माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दिल्ली बोर्ड से या अदर हरियाणा यूपी किसी से किया है तो आपको माइग्रेशन चाहिएगा। 3 हार्ड कॉपियों में 2 प्रति आएंगी, एक प्रति खुद आपके पास रखिएगा, एक प्रति आपको कॉलेज में जमा करवानी है। एक बात और है, पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइवेट स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट या जो क्या नाम उसका फेल हो गया है तो उसका सेमेस्टर नहीं लगेगा, लेकिन इसमें दे रखा है कि उसके सेमेस्टर फॉर्म हो सकता है। तो आप भी अपना फॉर्म भरवाएंगे।
भरवा के देखेंगे। अगर आपका फॉर्म भर जाता है तो आपको भी जमा करवाना है इसमें, क्योंकि इसमें लिखा है कि पूर्व दस्तावेज उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण सभी अंक तालिका। तो अनुत्तीर्ण तो वही होगा जो पहले फर्स्ट ईयर में फेल होगा, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान दें। चलो, दूसरी बात है इसमें कि अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया तो आपको उसी कॉलेज में जमा कराना है जिस कॉलेज का आपका सेंटर है या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है। आपको न तो ये स्पीड पोस्ट करवानी है, ना कहीं यूनिवर्सिटी में जमा करानी है, ये सिर्फ कॉलेज में ही जमा होगा। अब बात करते हैं, अब प्राइवेट, इसमें एक बीच में पॉइंट आ गया प्राइवेट स्टूडेंट्स का। अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट्स है और वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहा है, चाहे वो आर्ट्स में ले रहा है चाहे वो साइंस में ले रहा है, तो उसे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। जिस कॉलेज में आप प्राइवेट स्टूडेंट जो अपनी प्रैक्टिकल फीस जमा कराएगा वो वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसमें हेल्पलाइन नंबर दे दिए हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा अगर हो सके तो। अगर कोई दिक्कत है, जैसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके फॉर्म ये 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप एक दिन रुक के बाद में फॉर्म भराइए ताकि सर्वर अच्छी तरह से चलने लग जाए। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, इसके पॉइंटों में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है ठीक है, और ये भी हो गया, ये भी हो गया। आवेदन पत्र में त्रुटि पाए जाने पर महाविद्यालय कार्रवाई कर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया कि भाई आपकी परसेंटेज तो इतनी है और आपने इतनी कर दी, तो महाविद्यालय के पास अधिकार होगा आप पे पेनल्टी लगा सकता है। तो आप अच्छे से भरेंगे। और परीक्षा फॉर्म भरने से पहले ABCID का होना आवश्यक है। छात्र या छात्रा के पास खुद का मोबाइल नंबर, ABCID और आधार कार्ड भी जरूरी है। आधार कार्ड में OTP वेरीफाई होना भी अनिवार्य है। वैसे अगर नहीं भी है तो भी चला जाएगा क्योंकि बायोमेट्रिक लग जाएगी। इसके बाद ये भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये ठीक है। और इसके वेबसाइट हो गई। परीक्षा शुल्क की अदायगी मैंने आपको बता दिया है कि परीक्षा शुल्क जो है एक बार जमा हो गया तो वापस नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करो। तो आपका अगर पेमेंट कट जाता है तो आप इंतज़ार कीजिएगा। 3 प्रति लेनी है, 3 प्रतियों में से एक खुद के पास रखनी है और 2 हार्ड कॉपी होती है, एक खुद के पास रखनी है, एक महाविद्यालय में जमा करानी है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर देखना है कि कहीं आप कॉलेज में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और आप कौन सा सब्जेक्ट से फॉर्म भर के जमा करा रहे हो। इसके बाद स्वयं पाठी स्टूडेंट, ज़रा ध्यान दें, प्राइवेट स्टूडेंट ध्यान दें, जिस महाविद्यालय में अपने प्रायोगिक विषयों का अभ्यास करना चाहते हैं उसी ही महाविद्यालय में अपना परीक्षा फॉर्म। मान लीजिए आप किसी भी कॉलेज में प्राइवेट स्टूडेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके और पढ़ना चाहता है तो वो उसी कॉलेज में ही फॉर्म जमा कराएगा। प्रायोगिक विषयों के अभ्यास शिक्षण शुल्क जमा कराने हेतु कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। परीक्षा फॉर्म के साथ प्रायोगिक शुल्क भी आवश्यक रूप से जमा करा, मतलब एक आपको एग्जाम फॉर्म की फ़ीस जमा करानी है, फिर आपको प्रैक्टिकल फ़ीस की जमा करानी है, दोनों ही साथ होंगी प्राइवेट स्टूडेंट की, ध्यान रहे। इसके बाद आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा, इसके बड़े पोर्टल पे निर्धारित होगा। इसके बाद में ऑनलाइन ICICI बैंक, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। चलो आगे बात करते हैं फिर अगले पॉइंट में। परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्र का चयन करने का आवेदन खुलता है, ठीक है ठीक है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और आ गया, इसमें बोल रहा है कि कोई भी कॉलम है उसमें अपने नाम, माता पिता, जितना भी है बोर्ड वगैरह जितनी भी है मार्कशीट के अनुसार ही बने। अगर आप गलत करते हैं तो आप पे प्रति गलती, मतलब एक गलती पे 200 रुपये का चार्ज आपसे विश्वविद्यालय लेगा। अगर मान लीजिए आपने 3 गलती कर दी तो 3 गुणा 200 मतलब 600 रुपये लगेंगे, और वो भी 3 दिन में सही होगा। तो आप फॉर्म भरते समय अच्छे से स्पेशल ध्यान दें, ठीक है। नियमित विद्यार्थी, नियमित मतलब रेगुलर विद्यार्थी अपने नामांकन सह परीक्षा फॉर्म दस्तावेजों के साथ 2 प्रतियों में संबंधित महाविद्यालय में जमा कराएंगे। स्वयं पाठी भी नज़दीकी राजकीय महाविद्यालय का चयन करके फॉर्म अवश्य जमा कराएंगे। परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा किसी प्रकार की गलती के लिए ये स्टूडेंट जिम्मेदार होगा और उसके 200 रुपये का प्रति गलती चार्ज लगेगा। ऐसे कई छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक स्तर और अजमेर से उत्तीर्ण किए, वे अपनी सीनियर सेकेंडरी की
सत्यापित कॉपी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में हार्ड कॉपी के साथ संलग्न कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आ गई इसमें, केवल नियमित रेगुलर स्टूडेंट है वो ही ये सब्जेक्ट ले सकता है। मतलब है कि होम साइंस से प्राइवेट नहीं, प्राइवेट स्टूडेंट होम साइंस से एडमिशन नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं कर सकता। और जैसे मनोविज्ञान, चित्रकला, शारीरिक शिक्षा, ड्राइंग, पेंटिंग, ये जो सब्जेक्ट हैं ये प्राइवेट स्टूडेंट नहीं ले सकता। और महाविद्यालय के नियमित, और हाँ, परीक्षा आपकी जो है वो जनवरी के अंतिम वीक में लगेगी, ये भी इसमें दे रखा है। महाविद्यालय के नियमित और पूर्व परीक्षार्थी स्वयं पार्टी के परीक्षा का आवंटन समय निर्धारित हो रहा है। परीक्षा के बाई एक्स स्टूडेंट जो भी है, जो इस साल फर्स्ट ईयर में फेल हो गया है, वो भी फॉर्म को भरेगा। इसमें सूचना आ गई है। सूचना परीक्षार्थियों की परीक्षा प्रवेश उपलब्ध होगी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। अब ये दोबारा 3 बार बोल दी एक ही बात। परीक्षार्थी डाक से कोई फॉर्म नहीं भेजेगा और प्रमाण पत्र माइग्रेशन संलग्न करेंगे, बिल्कुल सही है। महाविद्यालय को आईडी, हाँ ठीक है, ये भी छोड़ो। इसके बाद हाँ, ये आ गया है, शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मुकबधिर छात्र केवल शुल्क की छूट है। परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है जो भी दिव्यांग है, नेत्रहीन है, मुकबधिर जो भी हैं, ये तो है ना। और इसके बाद अपन बात करते हैं सेमेस्टर की। पर इस सेमेस्टर की, प्रत्येक सेमेस्टर की जो है रेगुलर स्टूडेंट्स की जो है 1300 रुपये फीस है, और नॉन स्टूडेंट्स की इसमें 2100 रुपये फीस है, और बाकी प्रैक्टिकल की अलग लगेगी। प्रैक्टिकल फीस एट द रेट, हाँ प्रैक्टिकल फीस भी आ गई भाई। प्राइवेट स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल फीस नहीं लगती है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल फीस नहीं लगती है। ओहो हो, एक मिनट, कुछ संशोधन किया गया है इस बार संशोधन किया गया है भाई। इस बार संशोधन किया गया, आज से पहले नहीं लगती थी लेकिन अब लगने लगी है। इसमें क्या लिखा है, प्रैक्टिकल फीस एट द रेट 100 रुपये पर पेपर फॉर रेगुलर एंड नॉन कैटेगरी स्टूडेंट। ओहो भाई, 100 रुपये पर सब्जेक्ट के लगेंगे आपके, इसमें इंक्लूड होके आ जाएंगे ये। और एनरोलमेंट फ़ीस 300 रुपये है फ्रॉम राजस्थान बोर्ड से, और अदर कोई बोर्ड से उसके 600 रुपये बोले पैसे इसमें। भाई समझ रहे हो मेरी बात, कि आपके इस 1300 रुपये में पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के 100 रुपये इंक्लूड होंगे, और एनरोलमेंट 300 रुपये है। और अदर बोर्ड से अगर कोई आ रहा है जो राजस्थान अजमेर बोर्ड के अलावा है, उसके 600 रुपये बोर्ड है। प्रैक्टिकल फ़ीस 1000 रुपये पर सब्जेक्ट है। स्टूडेंट, नॉन स्टूडेंट बिलोंग टू साइंस फैकल्टी, साइंस फैकल्टी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वेरियस से पेपर 7 सेमेस्टर चार्ज्ड। हाँ, 100 रुपये आपके प्रैक्टिकल फीस सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट के लगेंगे, बाकी प्राइवेट वाले के ज़्यादा लगेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको बताना चाहा है, मेरे शब्दों में मैंने ये जो 6 पेज आए हैं ये पढ़ के आपको बता दिया। बाकी मैं अपनी पर्सनल राय आपको देना चाहूँगा। आप फॉरम स्टार्ट होने के 1-2, मतलब जैसे 27-28 है, तो आप लगभग 29 या 30 को फॉर्म भराए, क्योंकि जब तक सर्वर रन अप हो जाएगा, सर्वर अच्छे से चलने लग जाएगा, आप गलती नहीं कर पाएंगे। और हाँ, मैं फिर कहता हूँ, आप किसी भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, आप आर्ट्स में अगर हैं तो आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो आप अपने क्या नाम उसका सब्जेक्ट अच्छे से श्योर हो जाओ ना कि भाई ये सब्जेक्ट हैं, तो ही फॉर्म भरना। अगर सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन है ना, तो आप सब्जेक्ट पहले पूछ लेना कॉलेज में आके, किसी भी कॉलेज में जहाँ पढ़ते हो उसके बाद। क्योंकि एक बार अगर हो गया ना, तो मान लीजिए वो 1300 रुपये जो है ना, वो आपके रिफ़ंड नहीं होंगे फिर, ठीक है। बाकी कोई अगर आपकी डाउट है, और दूसरी डाउट इनमें से वो प्राइवेट स्टूडेंट जो स्टूडेंट फेल्ड हो गया था, तो वो भी भाई इस सेमेस्टर को फॉर्म को भरेगा। बस उसका सिलेबस उस है कि जो पहले सिलेबस था उसी के आधार पर एग्ज़ाम लगेगी। भाई भर के देख लीजिए ना, इसमें कंफर्म कोई चीज़ नहीं लिखी है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत।